हेलो डीईसी लर्नर। आज हम जानेंगे जून 2017 में पूछे गए प्रश्न। नवजात शिशु की विभिन्न योग्यताओं का वर्णन कीजिए। इसके बारे में नवजात शिशु जिसने कि थोड़ा ही टाइम पहले जन्म लिया है और उसकी योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले है हमारे पास उसकी क्रियात्मक योग्यताएं। क्रियात्मक में उसकी होगी एक्टिविटीज़। वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है। नवजात शिशु पीठ या पेट के बल लिटाए जाने पर अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ सकता है। तो ये उसकी योग्यता है कि कोई भी जो नया बच्चे ने जन्म लिया है उसको हम जब पेट या पीठ के बल लिटाते हैं तो वो क्या अपने सिर को मोड़ सकता है, इधर उधर घुमा सकता है। जब उन्हें पेट के बल लिटाया जाता है तब वह थोड़ी देर के लिए अपना सिर भी क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। पीठ के बल लेटे हुए वे अपनी बाह और पैरों को चुस्ती से हिलाते हैं। तो क्या करते हैं, अपने पैरों और बाजू को चुस्ती से हिलाते हैं। जन्म के उपरांत शिशु द्वारा सहज प्रतिक्रियाएं दर्शाई जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे से बच्चे ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर देना है और बच्चे की ये योग्यताएं उसकी शुरुआत में उसके साथ साथ चलती रहेंगी। आगे है हमारे पास संवेदी योग्यताएं। संवेदी योग्यताएं कौन सी होती हैं, हमारी जो सेंसरी मोटर स्किल है, हमारे जो आँख कान नाक इनकी जो योग्यताएं हैं वो बच्चा कैसे कैसे क्रिया करता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बच्चे के पास क्या होती है, उसके पास सुनने की क्षमता, ध्वनियों को टेस्ट करने की और गंधों में अंतर मतलब स्मेल की। वो बच्चा क्या है कि स्मेल कर सकता है और जो स्मेल है वो शुरू कहाँ से होनी है, उसके माँ के दूध से। सबसे पहले बच्चे को स्मेल उसके माँ के दूध से आनी शुरू हो जाती है। हम जानते हैं सबसे पहली कौन सी सेंसरी जो है स्किल बच्चे के पास, वो है दृष्टि की। सो बच्चे के पास कौन सी शक्ति होती है, बच्चा क्या है देखने की शुरुआत करता है। जब बच्चे का जन्म हो गया तो उसके पास कौन सी देखने की योग्यता होती है। वो जब तो कोई अपना उसको उठा लेता है तो वो क्या करता है, रोना शुरू नहीं करता। लेकिन जब कोई उसको पराया या कोई उसका अननोन पर्सन, जैसे जैसे बच्चे में धीरे धीरे स्किल जो है डेवलप होते जाते हैं, देखने की क्षमता बढ़ती जाती है, तो बच्चा क्या करता है, अपनों के उठाए जाने पर नहीं चिल्लाता। लेकिन अगर कोई उसको अनजान आदमी या अनजान औरत उठाती है तो वो क्या करता है, चिल्लाना शुरू करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे में शुरू से ही दृष्टि संवेदना की योग्यताएं होती हैं। आगे हम जानते हैं श्रवण संवेदना, ऑडिटरी सेंसेशन। इसमें क्या होता है कि बच्चा सुनने की योग्यता भी रखता है, सुनने की योग्यता भी रखता है। तो क्या होता है कि जन्म के 2 दिन तक नवजात शिशु ध्वनि प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता, किंतु 7वें दिन क्या होता है कि उसको ध्वनि की स्पष्टता होने शुरू हो जाती है। तो वो क्या करता है कि सुनने के योग्य हो जाता है। जैसे कोई उसके पास जाता है तो वो उसकी बात को क्लियर तो नहीं ये कर पाता कि क्या उसको समझ लग गई, लेकिन हम जब उसे बुलाते हैं तो वो हमारी ओर देखना शुरू कर देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसने हमारी बात को सुनकर हमारी ओर देखना शुरू कर दिया है। और हम जानते हैं कि कुछ विकासवादी हैं जो मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि शिशु में सुनने की क्षमता जन्म के पहले समय से ही विद्यमान रहती है, लेकिन 3-4 माह की आयु में ग्रहण करने पर वो क्या होता है, बच्चा आकर्षित होने लग जाता है। उनका कहने का मतलब ये है कि बच्चे को सुनने की क्षमता तो पहले शुरू से ही है, लेकिन प्रतिक्रिया सुनकर उसके जैसे वो हम कह सकते हैं ना LSRW, पहले सुनेगा फिर स्पीक करेगा फिर रीडिंग करेगा फिर राइटिंग करेगा। सो पहले उसके पास लिसनिंग की समर्था है, उसके बाद क्या है वो स्पीकिंग, हमें प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। जैसे हम पीछे पीछे अपने बुलाते हैं बा मा पा दा ना, तो वो भी हमारी बात को सुनकर हमारा जो रिप्लाई है उसको देना शुरू कर देता। और नवजात शिशु में बच्चे के पास और कौन सी योग्यता होती हैं, तो उसके पास होती है रोने की योग्यता। तो बच्चा क्या है
जन्म लेते समय ही रोना शुरू कर देता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे के पास ये रोने की क्षमता भी नवजात एज में, पहली अवस्था में ही शुरू हो जाती है। टेस्ट की योग्यता, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा क्या करता है कि उसको सबसे पहले माँ का दूध पिलाया जाता है, और ऐसे ही जब जब धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जब हम उसे क्या देंगे, अगर हम उसे खाने के लिए चीनी का थोड़ा सा टुकड़ा दें तो क्या करता है बच्चा, उसको चूसना शुरू करता है। अगर वैसे ही हम उससे कोई एसिड का या कोई खट्टा या कोई कड़वा चीज़ देते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसको उगलना शुरू कर देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे के पास टेस्ट की योग्यता भी बचपन से ही शुरू हो जाती है। सूंघने की योग्यता, नवजात शिशु में सूंघने की योग्यता होती है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने माँ का दूध ही सूंघता है और उसी को ही टेस्ट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक नवजात शिशु के पास सूंघने की योग्यता भी होती है। टचिंग सेंसेशन, तो हमारी जो सबसे बॉडी का जो पार्ट है वो हमारी स्किन होती है, जो सबसे सेंसिटिव होती है। तो बच्चा क्या करता है कि जब उसको छुआ जाता है तो वो रिलैक्स फील करता है, और जब उसको चींटी काटी जाती है तो बच्चा क्या करता है, चिल्लाना शुरू करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे के पास टच सेंसेशन, जो स्पर्शता की संवेदना है, वो भी बच्चे में शुरू से ही, नवजात एज में ही शुरू हो जाती है। अब हमारे पास प्रश्न है, एक शिशु की देखभाल आप कैसे करोगे। मान लीजिए एक शिशु ने जन्म लिया है और आपने उसकी देखभाल करनी है नवजात एज में, तो वो आप कैसे करेंगे, उसको क्या क्या क्रियाएं करवाएंगे, उसको क्या क्या खाने को देंगे, उसके बारे में हम आगे जानेंगे, ताकि बच्चा फिट रह सके। कौन कौन सी उसको दवाई दी जाती है। नवजात बच्चे को सबसे पहले तो माँ का दूध ही दिया जाता है। पहले 4 या 6 माह तक बच्चे को माँ का दूध ही दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को हम क्या दे सकते हैं, उसको हम ये जानने के लिए हमने ये चार्ट तैयार किया है, जिससे आप जान सकते हैं कि बच्चे को क्या क्या दिया जा सकता है। हम पहले जानेंगे 4 से 6 माह तक बच्चे को क्या दिया जा सकता है। सैरल्स, ग्रेन और पल्सिस में हम क्या बच्चे को दे सकते हैं, हमने बच्चे को उसका पानी ही देना है, बच्चे को हार्ड चीज़, ठोस चीज़ कोई भी नहीं खिलानी। उसके लिए हम किसका पानी दे सकते हैं, राइस का, बार्ले का, ओट्स का, चावल का, बार्ले, ओट्स और जौ का पानी हम दे सकते हैं। फ्रूट में हम स्मैश्ड फूड देंगे। फ्रूट स्मैश्ड कौन सा होता है, हमारा बनाना, एप्पल हो गया, कैरेट्स, जूस दे सकते हैं, कैंडो, पियर्स दे सकते हैं। वैसे ही वेजिटेबल में हम क्या देंगे, स्वीट पोटैटो, हमारी शक्करकंदी जो होती है, ग्रीन पीस, मटर दे सकते हैं, बटरनट्स, स्क्वैश दे सकते हैं। वैसे ही डायरी, दूध में हम मिल्क में क्या देंगे, ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध ही देंगे। प्रोटीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसको कहाँ से मिलना है, सबसे ज़्यादा उसको मिलना है प्रोटीन माँ के दूध से। वैसे ही हमने जाना कि कैसे कैसे हम उसको 6 से 8 माह तक क्या दे सकते हैं। याद रखना 6 से 8 माह तक बच्चे के पास एक टीथ होता है, एक टीथ होता है। तो इसीलिए बच्चे को हम थोड़ा हार्ड देना शुरू कर सकते हैं, जिसके कारण बच्चा क्या है, खाने पीने के योग्य हो जाता है। ये चार्ट बच्चों आपने पूरा देखना है और इसको समझना है कि कैसे कैसे, कौन कौन से माह में हम क्या क्या देना शुरू कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारे पास है बच्चे को टीकाकरण कौन कौन सा है। जन्म के समय बच्चे को कौन सा टीका लगना है, बीसीजी का टीका और पोलियो की खुराक दी जाती है। 1.5 माह पर डीपीटी का टीका और पोलियो की खुराक, 2.5 माह पर डीपीटी का टीका और पोलियो की खुराक, 3.5 माह होने पर डीपीटी का टीका और पोलियो की खुराक, और 9 से 12 मंथ तक उसे खसरे का टीका लगता है। ये टीके आपने और ये दवाइयाँ आपने याद रखनी है। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि कौन से माह तक, कौन से माह में और कौन से माह के लिए कौन सा टीका और कौन सी दवाई बच्चे को देनी ज़रूरी होती है। आपने ये सभी नोट कर लेने हैं। आगे है हमारे पास बच्चे को एक्सरसाइज में, एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराएं कि बच्चे को
रिलैक्स फील और बच्चे की ग्रोथ अच्छे से बढ़ सके। सो ये देखना, आप बच्चे को छोटी छोटी सी एक्सरसाइज करवाई जा रही हैं और इसके अलावा बच्चे को मालिश भी कराई जा रही है, जिसके कारण बच्चे का जो शारीरिक विकास है, जो शारीरिक डेवलपमेंट है, वो जल्दी से बढ़ेगा और बच्चा हृष्ट पुष्ट अपनी क्रिया करने की योग्यता हासिल करेगा। आगे है हमारे पास ये प्रश्न 2017 की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है और ये 3 प्रश्नों का आंसर एक ही बनता है, इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट पढ़ाने के लिए एक ही क्वेश्चन के 3 प्रश्नों का एक ही उत्तर तैयार किया, जिससे आप क्या अच्छे से ठीक ढंग से जान सकेंगे और परीक्षा में जैसे भी पूछा गया प्रश्न हो आप उसका ठीक ढंग से उत्तर दे सकेंगे। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया, पहले वर्ष के बच्चे का भाषाई विकास कैसे होता है, अथवा शिशुओं के शब्दों को पहचानने की क्षमता व्याख्या कीजिए, और है प्रथम 2 वर्षों में भाषाई विकास की अवस्थाओं की उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। इसके बारे में अब हम जानेंगे कि बच्चे के पास भाषाई विकास की कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं और कौन कौन से टाइम पर कौन कौन सा उसका भाषाई विकास शुरू हो जाता है। सबसे पहले प्रश्न में भी हमने जाना कि बच्चे के पास कौन सी सबसे पावर होती है, सुनने की योग्यता। तो इसीलिए मैंने ये पिक्चर के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि बच्चे के पास क्या है, जन्म से ही सुनने की योग्यता होती है। तो इसीलिए बच्चा जब सुनेगा तभी स्पीक कर पाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला था LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सो क्या है, बच्चा क्या उसको रिसीव करेगा। लिसनिंग और रीडिंग जो होती हैं ये रिसीव होती हैं, स्पीकिंग और राइटिंग है जो ये क्या होती हैं, प्रोडक्ट जो बच्चे ने पैदा करनी है। इसीलिए हम जान सकते हैं कि जो हमारी लिसनिंग है वो क्या होती है, हमारी रिसीव्ड की हुई एक स्किल है जिसको बच्चा क्या है, प्राप्त करता है। आइए अब हम जानते हैं कि बच्चे के पास और कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। तो बच्चे के पास क्या होता है कि बच्चा ठीक ढंग से देखने के लायक हो जाता है और कुछ ना कुछ पा मा दा ना कुछ बोलने के योग्य हो जाता है जब बच्चा 1 साल का होता है। उसके आगे है हमारे पास बच्चे के पास कौन सी सबसे जन्म से ही पावर होती है, रोने की शक्ति होती है। तो बच्चे के पास ये रोने का स्किल है जो वो उसको बचपन से ही उसे जब जन्म लेता है उसके पास होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चा बोल सकता है, बोलने से ही उसका क्या होता है, भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका होना शुरू हो जाता है। आगे हमारे पास बच्चा कुछ ना कुछ वर्ड जोड़ता है, जैसे टाटा, मामा, दादा, नाना, ऐसे जोड़ने शुरू कर देता है। सबसे पहले क्या करता है, रोना, उसके बाद वो कुंजन करना। जब 6 मंथ का होता है तो कुंजन ऊ आ करना शुरू कर देता है। जब वो साल का होता है तो उसके पास एक विभेदीकरण पावर होती है। विभेदीकरण मतलब एक ऑप्शन चुनने की पावर होती है, तो वह बोलकर अपने भावों को प्रकट करने की योग्यता रख सकता है। सो आइए हम बुक के माध्यम से जानते हैं कि बोलने की शुरुआत। सभी बच्चे भाषा सीखते हुए समान अवस्थाओं से गुजरते हैं और बच्चों के प्रत्येक अवस्था लगभग समान आयु में उभरती हैं, चाहे वे कोई भी भाषा बोलने क्यों ना सीख रहे हों। भाषा के विकास निम्नलिखित अवस्थाएं आती हैं। हम जानते हैं कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले बच्चे के पास कौन सी योग्यता होती है, हम जानते हैं सबसे पहले बच्चे के पास रोने की योग्यता होती है, बच्चा रोना शुरू करता है। फिर क्या होती है बच्चे के पास कुंजन करने की हम जानते हैं कि बच्चा ऊ आ बोलना शुरू कर देता है। उसके पास क्या, बच्चा बलबलाना शुरू करता है। बलबलाने में हम क्या कहते हैं उसको, बालालाप। तो 6 से 10 माह के बच्चे के पास बालालाप करने की क्षमता होती है, जैसे वो या बोलने लग जाता है दा दा की। तो ये भाषा वो पहले सुनता है, उसके पास क्या है, बाद में वो बोलना शुरू कर देता है। आगे है हमारे पास प्रारंभिक शब्द। तो प्रारंभिक शब्दों में बच्चा क्या जानता है, तो उसके पास ये शब्द बोलने की योग्यता हासिल हो जाती है। दू दू म, ये बोलता बोलता वो क्या करता है, 2-3 शब्दों को
अपने जीवन में ऐसे लागू कर लेता है कि वो किसी ना किसी समय वो बोलने की योग्यता रखता है और बोलना शुरू कर देता है। कि कैसे उसने पहले सुना और उसके बाद वह 2-3 शब्द ऐसे उसके पास होते हैं जो वो बोलना ही प्रारंभ कर देता है। जैसे ची जी, माँ माँ, ना, नी नी, दू दू, टा टा। ये क्या है, बच्चा शुरू से ही बोलने की योग्यता हासिल करके और इन शब्दों को अपने जीवन में लागू कर लेता है। आज हमने इसके माध्यम से जाना कि कैसे बच्चे का भाषाई विकास होता है, कैसे नवजात शिशु को हम देखभाल के लिए रखते हैं, हम उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, और नवजात बच्चे को कौन सी दवाई और खाना पीना आदि देना चाहिए। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। कृपया इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताना, ताकि हम आगे की वीडियो और नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आएँ और आपका परीक्षा में बिना बुक को पढ़े वीडियो देखकर पास होने की जो आपकी योग्यता है, वही उसका विकास करवाना मेरा क्या है, फर्ज है। धन्यवाद।